हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीके अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है गया धाम मंदिर के बारे में दिलचस्प बातें और कुछ अनोखी जानकारियाँ। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। 1. गया धाम इतिहास और महत्व। गया धाम पितरों की मोक्ष स्थली कही जाती है। यह स्थान सदियों से हिंदू समुदाय का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। हर साल लाखों लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए गया धाम में पिंड दान करते हैं। 2. पुराणों में भी सीता जी के द्वारा गया धाम में दशरथ जी के पिंड दान की चर्चा मिलती है। कहते हैं कि यहाँ पर बहने वाली फल्गु नदी का जल माता सीता के श्राप के कारण ही सूख गया। 3. यह स्थल गयासुर नामक असुर से जुड़ा हुआ है, जो भगवान विष्णु की इच्छा अनुसार पत्थर में बदल गया। गया शहर का नाम असुर गयासुर के नाम पर ही पड़ा है। कहते हैं कि संपूर्ण गया शहर असुर गयासुर के शरीर पर बसा है। 4. वैसे तो भारत के कई स्थल जैसे कि हरिद्वार, गंगासागर, पुष्कर, कुरुक्षेत्र में भी पिंड दान की क्रिया संपन्न होती है, लेकिन पितरों के तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए गया को श्रेष्ठ माना गया है। 5. गया में पितरों के पिंडदान के लिए विशेष महत्व की चर्चा धर्म शास्त्रों में भी मिलती है। गया में पिंडदान के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद भगवान राम ने भी इस स्थल का गुणगान किया। उन्होंने अपने पिता दशरथ जी के पिंड दान के लिए माता सीता के साथ यहाँ आए थे, और चैतन्य प्रभु भी अपने पिता के मृत्यु के बाद पिंडदान के लिए इसी स्थल को चुना था। 6. पितरों के मोक्ष हेतु गया धाम में श्राद्ध कर्म और पिंडदान की चर्चा पुराणों में भी मिलती है। कहते हैं कि जब असुर गयासुर का विशाल शरीर विष्णु भगवान की कृपा से विशाल शिलाखंड में बदल गया, तब विष्णु भगवान ने गयासुर को वचन दिया कि जो लोग अपने पितरों का पिंड दान इस शिला पर करेंगे, उनके पितरों को अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगा। तभी से गया में पिंडदान का महत्व सबसे ज्यादा है। 7. कहते हैं कि उसी काल से लोग यहाँ पिंड दान के लिए आते हैं। गया को पितृ तीर्थ के भी नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि गया में पितृ देवता के रूप में खुद नारायण उपस्थित रहते हैं। 8. पिंड दान का महत्व। पुराणों के अनुसार इस संसार में मानव के ऊपर भी 3 तरह के ऋण के भार होते हैं। पहला पितृ ऋण, दूसरा गुरु ऋण, तीसरा देव ऋण। लोग गया में पिंडदान के द्वारा अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार वे अपने पितृ ऋण को उतारने का फर्ज अदा करते हैं। गया में पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म और पिंडदान के पीछे यही उद्देश्य और धार्मिक मान्यता जुड़ी है। 9. हिंदू धर्मशास्त्र के आधार पर अगर एक बार गया में पितरों का श्राद्ध कर्म एवं पिंडदान हो जाए, तब अन्यत्र दोबारा पिंडदान की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि संपूर्ण गयासुर नामक असुर के पाषाण रूपी शरीर के ऊपर स्थित है। गया में पिंडदान के लिए पवित्र स्थल में से फल्गु नदी का तट, अक्षय वट, विष्णुपद मंदिर, प्रेतशिला, रामशिला, ब्रह्मयोनि, पांशुशिला, वैतरणी, सीताकुंड, रामकुंड, नागकुंड, मंगला गौरी आदि स्थल प्रमुख हैं। 10. गया में है भगवान विष्णु के पद चिन्ह। गया धाम में एक भव्य मंदिर अवस्थित है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर विष्णुपद मंदिर के नाम से विख्यात है। गया धाम में फल्गु नदी के तट स्थित इस मंदिर में भगवान विष्णु के पद चिन्ह मौजूद हैं। इस पद चिन्ह को धर्मशिला के नाम से भी जाना जाता है, जहां लोग
फल्गु नदी में स्नान व दान कर इस मंदिर का दर्शन करते हैं। 11 असुर गयासुर से मुक्ति। कहते हैं कि असुर गयासुर भस्मासुर के वंशज थे। उन्होंने विष्णु जी की कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से विष्णु जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने विष्णु जी से वरदान मांगा कि मेरा शरीर देवताओं से भी ज्यादा पवित्र हो जाए और जो लोग मेरे शरीर का दर्शन करें उन्हें सभी पापों से छुटकारा मिल जाए और वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। विष्णु जी उन्हें वरदान दे दिया। तत्पश्चात धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ने लगे। लोग पाप करके गयासुर का दर्शन करते और पवित्र होकर मरने के बाद वैकुंठ पहुंच जाते। देवगण घबराकर विष्णु जी के पास गए। तब विष्णु भगवान गयासुर के पास गए और यज्ञ के लिए धरती पर की सबसे पवित्र स्थल की मांग की। 12 गयासुर बोला, भगवान मेरे शरीर से पवित्र इस समय धरती पर और क्या हो सकता है। वो धरती पर लेट गया। वो इतना विशाल था कि उनका शरीर 5 कोस तक फैल गया। उसके शरीर पर यज्ञ प्रारंभ हो गया। यज्ञ के प्रभाव से गयासुर का शरीर हिलने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने माया से उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया, जिसे आज प्रेतशिला के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु गयासुर के समर्पण से बहुत खुश हुए। 13 भगवान नारायण ने गयासुर की इच्छा को पूर्ति करते हुए पत्थर में बदल दिया। गयासुर ने भगवान नारायण से अपनी 2 और इच्छाएं पूर्ण कराई। पहली की स्वयं नारायण उसके शरीर रूपी शिला पर अपने पवित्र पद चिन्ह अंकित करें और यह पद चिन्ह आज भी फल्गु नदी के किनारे विष्णुपद मंदिर में स्थित है तथा आप सभी देवगण अप्रत्यक्ष रूप से इस शिला पर ही विराजमान रहें। दूसरा वरदान गयासुर ने मांगा कि जब कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर अपने पितरों का पिंड दान करेगा तब उसके समस्त कुल का उद्धार हो जाएगा। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि अगर 21 पीढ़ियों में से कोई भी गया में पिंडदान करता है तब उनके समस्त वंश का उद्धार हो जाएगा। 14 प्रभु श्री राम ने किया था। गया में पिंडदान कहते हैं कि अपने पिता राजा दशरथ जी के पिंडदान के लिए भगवान राम अपने पत्नी सीता और भाई राम के साथ गया धाम आए थे। इस बात का वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। कहते हैं कि भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण संग पिंडदान की सामग्री लाने के लिए गए थे। तब माता सीता ने फल्गु नदी किनारे उनके आने का इंतजार कर रही थी। इधर पिंडदान का शुभ बेला निकला जा रहा था। तभी अचानक राजा दशरथ जी की आत्मा प्रकट हुई और सीता से बोली, पिंडदान का शुभ समय खत्म होने वाला है। तब सीता जी ने फल्गु नदी, गाय, वटवृक्ष और केतकी के फूल को साक्षी मानकर बालू का ढेर बनाकर दशरथ जी का पिंडदान किया था। 15 गया तीर्थ का हिंदू धर्म ग्रंथ विष्णु पुराण में विस्तृत विवरण मिलता है। कहते हैं कि गया धाम धरती पर वो पावन स्थल है जहाँ पितरों के पिंडदान से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।